खुशियाँ। खूब फूट फूट के इंसान का दिल कब बदल जाए महाराज पता नहीं चलता। इसीलिए हर इंसान में अच्छा भी है बुरा भी है, इसलिए बुराई को मारिए और अच्छाई को उभारिए। आप ही के ऊपर है। अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, सत्संग का असर पड़ता है महाराज, है ना। अच्छे लोगों, वो गांधी जी के 3 बंदर याद रखिए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अब ये रोने लगा महाराज, रोते 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 इसकी हिचकी बंध गई और ये समाधिस्थ जैसा होने लगा महाराज। मां को याद करने लगा और इतना फूट फूट के रो रहा था कि आज पिता ने कह दिया कि इससे तो अच्छा तू मर जाए। आज मुझसे इतना बड़ा काम हो गया कि मेरे पिता ने एक तरह से मेरा त्याग कर दिया। मैं सूर्य वंश का होकर इतना गंदा काम कैसे कर बैठा, मैं इतना कमजोर कैसे पड़ गया कि मैंने ध्यान नहीं रखा कि मैं किस खानदान का हूं। अपने माता पिता को आज मैंने लज्जित कर दिया। रोने लगा और शायद उसने ये कहा होगा मुझे जीने का। आइए ना इस गीत से देखें कि वो उस जंगल में रो रो कर मां से क्या कह रहा है। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को, सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, जीता हूँ दर्श पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। पल को तरसते हैं देवता ध्यानी मुनि ज्ञानी, जिस पल को तरसते हैं देवता ध्यानी मुनि ज्ञानी, जिस पल को तरसते हैं देवता ध्यानी मिले अवसर मिला है तो, मिले अवसर मिला है तो, छोड़ो तो होना दानी। अब कोई तमन्ना नहीं, अब कोई तमन्ना नहीं, अब कोई तमन्ना नहीं, दर्शन के दीवाने को। अब कोई हुआ, बात समझा। पिता को लगा कि हमारा लड़का जो है अपनी गलती समझ लिया, पिता ने माफ कर दिया, उसे राजा बनाया और पिता चले गए जंगल के वानप्रस्थ में अपना आगे का सुधारने के लिए। एक उम्र के बाद संसार अपने पुत्रों को सौंप करके, पुरानी जो परंपरा थी कितनी अच्छी थी महाराज कि यहाँ के लिए जो पैसा हम लोग कमाते हैं वो सिर्फ यहाँ काम आता है। डॉक्टर साहब से मैं कल कह रहा था कि डॉक्टर साहब यहाँ के लिए तो 32 साल मैंने कमाया शिक्षा से, अब वहाँ के लिए कमाना है। मेरी पत्नी जो इस संसार में नहीं है, मैंने उससे वादा किया था कि जैसे पति रूप में मैंने यहाँ भी तुम्हारे भरण पोषण के लिए, क्योंकि पति का जो असली हिंदी में जो अर्थ है, पति को साहित्यिक हिंदी में कहते हैं भर्ता, भर्ता।
अब माता ये ना समझ लें कि वो भरता माने जो वो जो आलू का भरता, कहें आज इनका भरते बनाए देंगे क्योंकि भरता है। हाँ, भरता, जिसको हमारे बिहार वाले थोड़ा सा और बिगाड़ करके कहते हैं भतार। हाँ, भतार यानी जो भरण पोषण करे, जो उसके सम्मान की रक्षा करे, वो होता है भरतार, अर्थात पति। पति का पहला कर्तव्य है पत्नी की हर जिम्मेदारी को उठाना। और पत्नी का, देखिए मैंने पहले दिन भी कहा था, आप सिर्फ पत्नी नहीं है महाराज, आप धर्म पत्नी कहलाती हैं। और पत्नी का पहला कर्तव्य है अपने पति और उसके परिवार की मान मर्यादा और उसके धर्म की रक्षा करना। दोनों का कर्तव्य है महाराज। कुल मिलाकर अरुण को अब यहीं रोकते हैं, चूंकि आज शिव पार्वती का विवाह करना है, इसलिए आइए अब सती मां की कथा की ओर चलते हैं, क्योंकि अब कथा को धीरे धीरे समेटना होगा, है ना। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सच पूछे तो धर्म अब शहर से ज्यादा गांव में है। कम से कम यहां अनुष्ठान पूजा अभी भी लोग कर रहे हैं। गांव में अभी भी ऐसा है कि कोई दरवाजे पर आ जाए तो बिना जल पिलाए उसको विदा नहीं करते। शहर में तो बिना मतलब के एक दूसरे को प्रणाम भी नहीं होता। मैं सबको बुरा नहीं कर रहा हूँ, वरना शहर वाले दौड़ा लेंगे, महाराज अच्छा अगली बार कथा में आना, बताएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है, हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं महाराज, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो सती माँ की जो कथा है वो बहुत प्यारी है। सती माँ, डर गया बेचारा। सती माँ की कथा बहुत प्यारी है, सती माँ की कथा बहुत प्यारी है। आइए सती माँ की कथा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, हम लोग हमेशा कहते हैं ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना। केवल इतना ही क्यों बोलते हैं हम लोग? केवल एक ही पत्नी का नाम क्यों हम लोग लेते हैं? जरा इस पर कभी सोचा है आप लोगों ने? ओम नमः पार्वती पते, अरे भैया साथ में ये भी तो बोल दीजिए ओम नमः सती पते हर हर महादेव, ये भी तो बोल सकते हैं। तालियों से स्वागत करिए। केवल पार्वती पते, अरे सती पते, पहले सती आई हैं, बाद में पार्वती आई। आइए ना सती से जरा मिलते हैं। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने कहा हिमालय पे जाओ, तपस्या करो, मां को प्रसन्न करो। अच्छा, ये नौबत क्यों आई? सुनिएगा, थोड़ा तेजी से हमको कथा भी बढ़ानी है, लेकिन कथा के अच्छी चीजों को आपके सामने भी रखना है। कथा में जंप करके नहीं चलता। कथा का जब तक आनंद मुझे ना आवे और मेरी मैया को ना आवे, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। सच पूछे तो मैं कथा अपनी माँ को सुनाता हूँ, जो साक्षात बैठ के सुन रही है और मेरी ओर देख रही है। मुझे तो ऐसा लगता है, जब उसके चेहरे पे प्रसन्नता देखता हूँ तो मुझे लगता है आज की कथा मेरी सार्थक रही। बाकी अगर आपको भी प्रसन्नता मिलता है तो ये माँ की कृपा है महाराज। तो दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के कहने पे हिमालय में तपस्या करने लगे। मां प्रसन्न हुई, कहने लगी बोलो दक्ष क्या चाहिए? तो कहने लगे मां मुझे भगवान ने सब दिया है, मैं तो प्रजापति हूं, राजा हूं मैं, लेकिन एक ही कमी है, मेरे घर में कोई कन्या नहीं है महाराज। कन्या जब जब जन्म ले तो प्रसन्न होइए महाराज। और कल डॉक्टर साहब ने कहा था, लेकिन वो उनकी व्यक्तिगत बात है, बड़ा हम लोग हंसे थे कि कोई रोता हुआ कहे अरे, तो हमको हंसी आई थी। उसी तरह जब मैं उतरा तो एक माँ आई, मेरा हाथ पकड़, अब मैं घबरा गया। थोड़ा मैं माताओं को दूर से प्रणाम करना पसंद करता हूँ। वो मुझे प्रणाम करती हैं, आप मुझे प्रणाम करती हैं, मैं देखिए आंखें बंद कर लेता हूँ। ये बाबा तुलसी ने कहा है कि अपनी पत्नी के सिवा बाकी सभी माताएं मातृ स्वरूप है, मातृ स्वरूप है ना। लक्ष्मण जी से सीखिए ना। लक्ष्मण जी से जब वो वानरों ने दिखाया कि ये एक स्त्री जा रही थी, आभूषण है, क्या ये आपकी पत्नी के? तो राम देख के रोने लगे महाराज, और नाक का नथिया उठाया और रोते रोते लक्ष्मण से कहा जरा देख के बताओ तो ये तुम्हारे भाभी का है? लक्ष्मण नजर झुका लिए।
फिर हाथ का कंगन उठाया, कहे ये तुम्हारी भाभी का ही है ना। लक्ष्मण और नजर झुका लिए। राम ने कहा अरे मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, तुम नजर झुका रहे हो। अरे मैं पहचानने को कह रहा हूं, मेरी बुद्धि इसमें भ्रमित हो रही है। मैं दुख में बड़े बड़ों की बुद्धि, और भगवान तो यहां लीला कर रहे हैं। तो कहे जरा पहचान के बताओ। मैं तो पहचान रहा हूं, लेकिन तुम उसको जरा कंफर्म कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो लक्ष्मण ने कहा भैया ये सब मुझसे मत पूछिए। राम ने कहा क्यों? कहे आज तक मैंने भाभी के चरणों के ऊपर कभी देखा ही नहीं, मुझे क्या मालूम भाभी क्या करें। मैंने बिछिया दिखा दीजिए, मैं पहचान जाऊंगा, क्योंकि मैंने भाभी मां समान होती है। उसकी चरणों की ओर देखी, भाभी मां होती है। तो कुल मिलाकर के दक्ष प्रजापति ने कहा, और मां ने प्रसन्न होकर के कहा क्या चाहिए? तो कहे कन्या। और मैं कह रहा था गया में जो माता थी, कहने लगी कि मुझे कन्या मेरे घर में बहुत नहीं, कहने लगी मुझे बेटा का आशीर्वाद दे दीजिए, मेरी बहू को बेटा का आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा माँ क्या आपके यहाँ कोई संतान नहीं है क्या? कहे नहीं है ना, बहुत कन्या हो गई हैं। हमने कहा माँ एक चीज कहें, अभी तो आप जाइए, कल मैं इसका जवाब आपको दूंगा, क्योंकि अब कथा समाप्त हो चुकी, मुझे अब जाना है, मैं थक गया हूँ काफी। दूसरे दिन मैं बैठा और अचानक मैंने वो भीड़ में जल्दी मैं देख नहीं पाता, मेरे ऊपर लाइट बहुत पड़ती है तो मैं उधर ज़्यादा देख नहीं पाता, लेकिन अचानक मुझे नज़र आ गई, मुझे याद आ गया। मैंने वहीं भीड़ में सबके सामने, मैंने उन माँ का नाम नहीं लिया, उतना मुझे मर्यादा पता है, मैंने सिर्फ ये कहा कि जिनके यहाँ लड़का हो सभी लोग हाथ उठाइए, जिनके यहाँ लड़का पुत्र हो, लड़का हो। बहुत लोगों के हाथ उठ गए। हमने कहा अब हाथ नीचे करिए, और जो अपने पुत्र से पूर्ण संतुष्ट है अब वो लोग हाथ उठाएं। अब कुछ लोग आधा उठा रहे थे, कुछ लोग ऐसे, हम कह रहे उठाइए भाई, ऊपर नीचे कर रहे हैं। हम के धर्म का स्थान है, सही बोलिएगा। तो भैया ये पुत्र और पुत्री कुछ नहीं होता महाराज, ये लड़का और लड़की कुछ नहीं होता। हकीकत ये है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो आपके कुल की मर्यादा के अनुसार आचरण करे वही आपका अपना है, बाकी सब सपना है, बाकी सब सपना है। दक्ष ने कह दिया मुझे कन्या दो, कन्या से जांग पवित्र हो जाता है। सनातन धर्म में कहते हैं कन्यादान जब बैठा के किया जाता है तो जंघा पवित्र हो जाता है। बहुत से लोगों को जिनकी कन्याएं नहीं होती, वो दूसरों की कन्या का कन्यादान करने जाते हैं, शौक से जाते हैं। अंत में मां ने आशीर्वाद दिया और कहा जाओ तुम्हारे घर में जल्द ही मैं स्वयं पुत्री बनकर आऊंगी, मैं स्वयं। क्योंकि उन्होंने कहा था मां अपनी जैसी एक कन्या मुझे दो। मां ने कहा मेरी जैसी तो कोई है ही नहीं, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मेरी जैसी कोई दूसरी है नहीं, तो अब दूसरा मैं अपनी जैसी कहां से लाऊं? मैं ही तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारे पत्नी के गर्भ से जन्म लूंगी। एको अहम द्वितीयो नास्ति। और अंत में मां ने अवतार लिया सती के रूप में। उनको देखकर पुरोहितों ने कहा ये सिर्फ सत्य को पहचानती हैं, इसलिए इनका नाम सती पड़ेगा। सती पड़ गया। सती बड़ी होने लगी, धीरे धीरे शिव की आराधना करने लगी। और दक्ष प्रजापति शिव को जो है अपना, अब देखिए उनके दिमाग में एक भ्रम पैदा हो गया। अच्छा, भ्रम कैसे पैदा हुआ ये भी सुन लीजिए, बड़ा मजेदार घटना है महाराज। कि एक बार दुर्वासा ऋषि उधर से गुजर रहे थे, दक्ष प्रजापति उनके चरणों में गिर पड़े महाराज। और संतों में बड़ा अलग बात होती है, तो दक्ष प्रजापति ने उनका बड़ा सम्मान किया और कहने लगे आपके गले में जो माला पड़ी है ये बड़ी सुंदर लग रही है, ध्यान से सुनिएगा, ये कथा बहुत कुछ सिखाएगी आपको। तो दुर्वासा ने कहा हाँ मैं अभी भगवान विष्णु के यहाँ गया था, उन्होंने मुझे दे दिया। संत समझ के भगवान भी दे देते हैं उपहार के रूप में कि ये रख लीजिए मेरी ओर से। संत को तो हर आदमी जानता है कि ये संत भाव में है, इसका कोई रोजी रोजगार अलग से तो है नहीं, तो लोग अपने आप खुद, भगवान विष्णु ने अपनी माला उतार के कहे कि आप संत हैं ले जाइए, तो दे दिए। तो कहे मैं संत भाव में भगवान विष्णु ने मुझे दिया है। तो दक्ष प्रजापति कहे अगर कोई दिक्कत ना हो तो इससे भी बढ़िया माला मैं दे सकता हूं, लेकिन मुझे ये माला दे दीजिए। भगवान दुर्वासा हंसने लगे, कहे तुम मूर्ख हो क्या, इससे भी बढ़िया माला का क्या मतलब? अरे भगवान विष्णु से बढ़िया माला देने की तुम्हारी क्षमता नहीं है, लेकिन हाँ तुमने मांगी है मैं तुम्हें दे देता हूं।
संत कहे मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, अब तुमने मांग दी है तो अब ये तुम्हारा, और निकाल के माला दे दिया। और दक्ष प्रजापति उस माला के महत्व को समझ नहीं पाए, वो दिन भर तो लिए रहे, और जब रात में गए, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने अपने सोने वाले बिस्तर पर, जिस पर वो पति पत्नी सोते थे, उसी पर वो माला रख दिया, और रात में पति पत्नी वहीं उसी बिस्तर पर सो गए महाराज। और उसी दिन से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। देखिए, आपके शयन कक्ष में भगवान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, जहां पति पत्नी सोते हैं वहां भगवान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, वहां संतों को मत लेके जाइए, वो आपका बेडरूम है महाराज। पति पत्नी वहां पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो वहां सिर्फ पति पत्नी का अधिकार है, वहां कोई संत या भगवंत को नहीं जाना चाहिए। और इन्होंने ये गलती कर दी, और उसके बाद से शिव के ये विरोधी होते चले गए। बाकी कथाएं बहुत है कि ये हुआ इसलिए शिव के विरोधी हो गए, वो हो गए, लेकिन असली हकीकत ये है, बुद्धि मारी गई उनकी। क्योंकि जिस माला को अपने पूजा घर में रखना चाहिए था, उसको उन्होंने अपने बिस्तर पर डाल दिया, और उससे ये गड़बड़ हो गई। और उसके बाद ये शंकर के, उसके और भी कहानियां हैं महाराज, शंकर के विरोधी हो गए। और एक दिन अपनी पुत्री के लिए इन्होंने स्वयंवर की रचना कर दी, और कहा कि सभी देवताओं को, सभी एक से बढ़कर एक लोगों को निमंत्रित किया, लेकिन शिव को निमंत्रित नहीं किया। कहा शिव मेरे पुत्री के लायक नहीं है, ये तो भभूत लपेट। अब जरा दक्ष की भाषा देखिए महाराज, कहा ये अपवित्र रहता है, श्मशान का भभूत लपेट के घूमता है ये आदमी, ये अपवित्र है, ये मेरी पुत्री के लायक कैसे हो सकता है। ऐसी ऐसी बातें करने लगे। बहुत दुर्वासा ऋषि ने इनको, या और संतों ने बहुत इनको समझाने, अरे दक्ष क्या कह रहे हो तुम, ये सब मत कहो, अरे वो देवों के देव महादेव हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीम सहितम नमामि। कैसे हैं वो, महादेव हैं, ऐसा मत करो, तुम्हारा विनाश हो जाएगा दक्ष। लेकिन वो काहे को माने महाराज, उन पे तो अब चढ़ा था इस समय। कुछ लोगों को ना जब तक विनाश न हो जाए वो अपनी आदत नहीं सुधारते महाराज। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का, सुन लीजिए ध्यान से, जब आदमी का भगवान से मन हटने लगे, बहुत से लोगों का जब जीवन बहुत अच्छा चलता है ना, तो उन्हें भगवान की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। कहते हैं यार ये सब बकवास की बातें, बकवास की बात है। लेकिन हकीकत ये है महाराज कि जिसको आप बकवास कह रहे हैं ना, अभी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए, ज़्यादा नहीं, 15 दिन बिस्तर पर आ जाइए सब। और ऐसे नास्तिकों को सबसे पहले मंदिर जाते मैंने देखा है, जब जब क्या कहते हैं उन पर विपत्ति आएगी, सबसे पहले यही लोग जो कभी भगवान को हाथ में लेते, विपत्ति में सबसे पहले कहेंगे अरे भगवान ये का दुख दे दिए हमको। जिंदगी भर भगवान के सामने नहीं गए, लेकिन दुख पड़ा तो भगवान। लेकिन जो सज्जन होते हैं के चरणों में रहते हैं। दक्ष ने कहा अरे काहे का शिव, है ना, मैं जो हूं करो ऐसा। लेकिन उन्होंने स्वयंवर की रचना की और बुलाया नहीं किसी को, शिव को नहीं बुलाया। सती को बरमाला लेकर आने को कहा, सती ने अपने पिता की बात काटी नहीं, जबकि वो जानती थी कि जिनसे मुझे विवाह करना है, मैं जिनके लिए पैदा हुई हूं, वो तो है शिव। चूंकि वो जगत जननी थी, ब्रह्मांड की जननी थी, कहे मेरी रचना ही शिव के लिए हुई है, शिव के अलावा मैं किसी को स्वीकार ही नहीं कर सकती, मेरा इनका जन्म जन्म का साथ है। तो उन्होंने कहा कि पिता का आदेश है, मैं बरमाला लेके चलती हूं। और उस समय पुत्री को यह अधिकार था कि वो अपनी इच्छा से वर चुन ले, और उस समय की पुत्रियों में इतना ज्ञान भी था, लेकिन वो पिता के इशारों को भी समझती थी। इसका मतलब आज की पुत्रियां ये ना सोचें कि हमारा अधिकार छीन लिया गया है। हकीकत है अधिकार आज भी आपको है, पिता भी सब कुछ तय करके आपसे पूछते जरूर हैं, लेकिन पुत्रियों से मेरा कहना यह है कि आपके अनुभव से ज़्यादा आपके पिता का अनुभव है, इसलिए पिता के अनुभव पर विश्वास करिए। अगर आप केवल अपने मन से सोचेंगे तो हो सकता है आपसे गलत फैसले हो जाएं। इसलिए अपने घर के बड़े बूढ़ों के हिसाब से चलिए। कम से कम अगर बहुत सुख नहीं तो दुख नहीं होगा, पहली बात, और अगर होगा तो आपके बड़े बूढ़े आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अपनी मनमानी तो नहीं करिए तो अच्छा है।
लेकिन यहां तो सती और महादेव की बात हो रही है। सती जो है वरमाला लेकर खड़ी है और ब्रह्मांड की जननी है, लेकिन पिता का अनादर नहीं किया। पिता ने कहा आओ, आई, वरमाला उठाओ, उठा लिया। कहें अब जिसमें इच्छा हो उस पे ये वरमाला तुम पहनाओ, आज से वही तुम्हारा पति हो जाएगा। पिता ने आदेश दिया, तब सती ने किया। पिता ने कहा कि तुमको जिसकी इच्छा हो, तो सती ने कहा ठीक, माने जिसकी इच्छा हो मैं उसको चुन सकती हूं। कहे हाँ। तो कहने लगी हे पिताजी, मैंने शिव को चुना है, शिव के सिवा, कहते ना भारतीय नारी जो है एक बार जिसको अपने मन में पति स्वरूप में स्वीकार कर लेती है, फिर उसके बाद उसके लिए कोई और माने नहीं रखता महाराज, एक बार। और यहां सती ने महादेव को अपने मन में स्थापित कर लिया। अब वहां महादेव तो थे नहीं महाराज, तो अब उसने मन में, सती ने पंचाक्षर मंत्र जपना शुरू किया। माला को ऐसे पकड़ा और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, उसमें ओम ओंकार लगा दिया जाता है। ओम प्रणव मंत्र है, ओम से मंत्र की जागृति बढ़ जाती है। लेकिन पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, 2 3 5, 5 अक्षर का यह मंत्र है। ओम तो अलग से जोड़ा जाता है, उसमें ओंकार है। ओम, ओम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मां स्वयं चंद्रबिंदी के रूप में मौजूद है। ओम में अ उ म और उस पर अंग चंद्रबिंदी, सबसे ऊपर का स्थान चंद्रबिंदी वाला वो मेरी मैया है, वो मेरी मैया है। और बिंदु क्या है? गणित का कोई विद्यार्थी कहता है कि बिंदु क्या है? अनंत है, इसका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए मेरी मैया है वहां। तालियों से स्वागत करें। ओम अ उ म, ओम। तो ओम नमः शिवाय, 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 ऐसा मां जाप करने लगी। भगवान शिव तो वहीं थे, क्योंकि जिस तरह मैया उनको पहचानती थी, भगवान भी पहचानते थे, ये मेरी धर्म पत्नी अनंत काल से है। देखिए हमारे हिंदू धर्म में भी ये जो विवाह होता है, ये एक जन्म का नहीं होता महाराज, ये 7 जन्मों का होता है। यही बात मैंने गुजरात की कथा में कह दी, तो वहाँ के आदरणीय प्रहलाद जी थोड़ा हंसी मजाक बहुत करते थे। वो कथा समाप्त हुई, जब मेरे पास आए तो कहने लगे महाराज जी 7 जन्म का रिश्ता है। हम कहते और नहीं तो कहा हैं। एक बार एक हमारे परिचित थे, रात को 2 बजे मुझको फ़ोन किए, कहने, और रात को 2 बजे फ़ोन करके, और पूछते क्या, बड़ा कभी कभी हंसी आती है, पूछते क्या सो रहे हैं क्या? अरे 2 बजे रात को सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? कह रहे सो रहे हैं क्या? हमने कहा हाँ सो रहे हैं, बताइए। तो कहने लगे अभी इसी वक्त मुझे अपनी पत्नी से तलाक लेना है। हम कहा अभी? अरे सुबह तक तो रुक जाइए। कहा नहीं, बस मन भर गया, अभी तलाक लेना है। गुस्से में एकदम लाल पीला। हम कहा अरे महाराज, अच्छा हम लोग संत है तो हमसे अपने लोग दिल की बात कह देते। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, उसके पीछे वजह क्या है मैं बताना चाहता हूँ। हमने कहा अभी तलाक लेनी है? कहा हाँ अभी लेनी है। हमने कहा सुबह तक नहीं रुक सकते? कहा नहीं, कहे सुबह कोर्ट खुलते डाइवोर्स पेपर में साइन कर दूंगा। हमने कहा महाराज एक काम करिए, तलाक करने से पहले आपको निकाह करना होगा, क्योंकि जब तक निकाह नहीं होगा तलाक नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में तलाक नाम का कोई व्यवस्था ही नहीं है। तालियों से स्वागत करिए ना महाराज। हमारे हिंदू धर्म में तलाक शब्द है ही नहीं है। तलाक, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे शादी नहीं होती। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं महाराज, हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं होता। हमारे यहाँ तो वेदोक्त रीति से अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे और हर फेरा एक जन्म का रिश्ता तय कर देता। तो तलाक के लिए आपको निकाह करना पड़ेगा, उसमें ये व्यवस्था है। लेकिन हिंदू में विवाह में तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहे फिर डाइवोर्स, हम के फिर इसके लिए आपको चर्च जाना होगा, वहां मैरिज करनी होगी, वहां डाइवोर्स की व्यवस्था है। लेकिन हिंदू धर्म में डाइवोर्स की भी व्यवस्था नहीं है। तब वो चुप हो गए। हमने कहा आपने मैरिज किया है क्या, कि विवाह किया? कहने मैरिज तो नहीं किया, विवाह किया। हमने कहा तो उसमें तलाक नहीं होगा। कहे फिर? हमने कहा हिंदू धर्म यही कहता है महाराज कि एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया
उसको आजन्म निभाएंगे। एक बार उसका हाथ उसके पिता से कन्यादान के रूप में स्वीकार कर लिया तो फिर दोनों का फर्ज है मिलजुल कर इस घर की गृहस्थी को आगे बढ़ाएंगे। यहां तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों का साथ है। और मैंने जब ये बात कही 7 जन्मों का साथ, तो प्रहलाद जी ने हंसते हुए मुझसे धीरे से कहा कथा समाप्त होने के बाद, महाराज जी अगर ये 7 जन्म है तो विश्वास कीजिए ये 7वां जन्म है मेरा, बस अब खत्म यहीं पे मामला। तो मुझे हंसी आ गई। खैर वो बात अपनी जगह पर है। कुल मिलाकर के सती ने भगवान को याद किया और भगवान वहीं थे खड़े, लेकिन बस दिख नहीं रहे थे, क्योंकि भगवान हर जगह होता है, लेकिन जब तक दिल से आप नहीं पुकारेंगे वो सामने नहीं आएगा। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने बारी बारी से सबको देखा, तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन जब द्रौपदी ने कृष्णा कहा, भगवान को सेकंड भी नहीं लगा दौड़ के आने में। महाराज भागते हुए आए, नंगे पैर आए, और जो फिर चीर बढ़ा कि दुशासन को हालत खराब हो गई। और वहाँ एक कवि बैठा था, उसने लिख दिया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। समझ में नहीं आया कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही। खुलता चला गया लेकिन वो खत्म नहीं हुआ और उसकी लाज बच गई। महाराज लाज बच गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सती ने जो है महादेव को पुकारा और महादेव सामने प्रकट हो गए। महाराज, और महादेव से आज के दूल्हों को सीखना चाहिए। सती ने ऐसे माला उठाया, अभी वो प्रकट नहीं हुए हैं, उनको सती को विश्वास है कि हमारे माला की राज महादेव रखेंगे। उन्होंने ओम नमः शिवाय कहकर वो बरमाला यहां तक उठाई और ऐसे छोड़ दिया। विश्वास इसे कहते हैं, ऐसा विश्वास कि महादेव मेरे विश्वास की रक्षा करेंगे। और जैसे ही माला छोड़ा माता ने अपने हाथ से, भगवान शिव न केवल प्रकट हो गए बल्कि घुटनों के बल जमीन पर बैठकर उस माले को जमीन पे गिरने से पहले अपने गले में धारण कर लिया। और आजकल के दूल्हे, दुल्हन आती है महाराज, आपके घर की इज्जत है, आप उसका तमाशा बना देते हैं। दूल्हे लोग के दोस्त लोग उसको उठा लेते हैं, अब दुल्हन बेचारी बरमाला लेके वो और ऊंचा करना शुरू कर देते हैं। दुल्हन बेचारी परेशान, तमाशा बन जाता है। महाराज आप अपने घर की इज्जत को तमाशा बना रहे हैं। मैं दूल्हों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि आपकी जीवन संगनी है, अर्धांगनी है वो, है ना, आपके घर की इज्जत है वो। जब दुल्हन माला लेकर आए तो दूल्हों से मैं कहता हूं दुनिया क्या सोचेगी, अरे छोड़िए ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप आगे बढ़िए और अदब से उसके हाथ को पकड़कर पूरे सम्मान के साथ उसे स्टेज पर सबके सामने लेकर आइए कि आज से ये मेरे घर की इज्जत है, इज्जत है। इस बात को ध्यान में रखिए महाराज। इस बात पे सती और शिव का विवाह हुआ और उसके आगे की कथा में मैं समय नहीं लूंगा, क्योंकि रामचरितमानस में आपने सुना है अगस्त ऋषि के यहाँ भगवान लेकर गए कि राम कथा सुननी है, सती ने सुनी नहीं। सती को ने एक लीला की महाराज, स्त्रियों को बताया कि अगर पति की बात का आप अनादर करेंगी तो पति से आपका वियोग हो जाएगा। महादेव की बात नहीं मानी, राम के सामने बड़ा था तेज चलूंगा, सीता बनकर पहुंच गई। राम ने कहा अरे माँ महादेव कहाँ हैं, लजा गई, वापस आई। भगवान ने पूछा कि तुमने परीक्षा ले ली, कहा हाँ कुछ नहीं, मैं तो गई प्रणाम की चली आई। भगवान ने आंख मूंदा, देखा ये तो सीता बन के गई थी राम के सामने। राम इनको पहचान गए, लज्जित होकर चली आई। भगवान ने उसी समय अपने बगल का आसन सामने लगा दिया और सती से कहा आज से आप यहां बैठेंगे, क्योंकि आपने मेरे मां का स्वरूप धारण कर लिया। अब पति पत्नी वाला रिश्ता संभव नहीं है, क्योंकि आपने मेरे मां का रूप धारण कर लिया। सती ने कहा मुझे त्याग दिया महादेव ने। सती ने कहा ऐसे जीवन का क्या करूंगी। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ की संरचना की महाराज, बड़े बड़े देवताओं को बुलाया, महादेव को नहीं बुलाया। सती ने जिद किया, और सती ने जिद नहीं किया, वो अब इस शरीर का त्याग करना चाहती थी कि पति ही नहीं पूछ रहा है तो अब इस शरीर का क्या करूंगी। कुल मिलाकर के जिद करके वो पहुंची और अंत में ऐसी परिस्थिति आई कि माँ ने वहीं समाधिस्थ हो गई और अपने शरीर का माँ ने त्याग कर दिया महाराज। फिर तो जो हुआ आपको पता है, सती को कंधे पे लाद कर भगवान शिव तांडव करने लगे और भगवान विष्णु ने छोटे छोटे हिस्से में सती के शरीर को, और इस तरह से 51 शक्तिपीठ। अब देखिए जरा, इसमें भी कई बातें, कुछ कालिका पुराण में
कालिका पुराण में 52 शक्तिपीठ कहा गया है। देवी पुराण दो तरह से, एक है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और एक है देवी पुराण। ये दो पुराण हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ कहा गया है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 108 शक्तिपीठ बताया गया है, लेकिन 51 प्रचलन में है और उसमें सबसे ऊंचा स्थान कामाख्या देवी का है। अब शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में अंतर है महाराज। कुछ लोग बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए हैं और लोग समझ नहीं पाते। देखिए, देवी के कुछ स्थान, मां का अंग गिरा वो शक्तिपीठ है, और जहां मां की रात दिन पूजा करके मां को इतना जागृत कर लिया गया है वो सिद्धपीठ है। विंध्याचल एक ऐसा स्थान है और एक दो और ऐसे स्थान है जो शक्तिपीठ भी है और सिद्धपीठ भी है, इसलिए उसका महत्व और ज्यादा है महाराज। वो शक्तिपीठ भी है और सिद्धपीठ भी है। कल इस पर, हां, विंध्याचल शक्तिपीठ भी है और सिद्धपीठ भी है, दोनों है महाराज। वो दोनों, वहां मां लक्ष्मी स्वरूप में विराजमान है। वैष्णो देवी शक्तिपीठ नहीं है महाराज, सुन लीजिए, वैष्णो देवी शक्तिपीठ नहीं है, सिद्धपीठ है। वहां मां का कोई अंग नहीं गिरा है वैष्णो देवी। वो तो एक कन्या रूप में, वो एक अलग कथा है, वो तपस्या कर रही है वहां। वो शक्तिपीठ नहीं है महाराज, वो सिद्धपीठ है। इसको हमें समझना होगा। और बहुत से मंदिर वाले, अब मैं उधर जाना नहीं चाहता, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, शक्तिपीठ सिद्धपीठ, लोग समझ नहीं पाते, लिख देते हैं, और वो है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। बच्चों से मैं निवेदन करूंगा, अभी पढ़ा के